हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। कल एक्सपायरी थी, हम लोगों ने काफ़ी निफ्टी में तो हम लोगों ने अच्छा किया। बैंक निफ्टी में इतना हम लोग अच्छा नहीं कर पाए थे। लेकिन चलिए हम लोग बात करते हैं आज कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। फिर कल हमने जो ट्रेड प्लान बोला था, अगर किसी ने उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में किया तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा दोनों में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। क्योंकि हमने बोला था कि अगर फ्लैट खुलते नीचे आता है तो आप लोगों को 41,400 के और 350 के आसपास बाइंग करने के लिए हम लोगों ने बोला था कि एक लॉट वहाँ पे बाई कीजिए, एक लॉट वहाँ पे, फिर नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं टारगेट। तो कल दोनों में अच्छा खासा सबको प्रॉफिट हुआ होगा जिसने प्लान के हिसाब से। हमने निफ्टी पे ज़्यादा फोकस किया था तो हम लोग बैंक निफ्टी में हमें अच्छा मिला। ये चलते हम लोग बात करते हैं आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट है 41,600, 41,350 और 41,150। ये मेरे अभी 3 सपोर्ट है। और ऊपर की बात करूं तो मेरे पास 42,000 का एक रेजिस्टेंस है। और अभी देखने वाली बात ये है कि जो ये 41,900 से 42,000 आप गिन सकते हैं, कुछ 120 पॉइंट यहाँ पे अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो ये क्रॉस का अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये सप्लाई जोन को, जो सप्लाई आ रहा है इसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो सप्लाई खत्म हो जाएगी तो ऊपर काफी अच्छा मार्केट जा सकता है। और मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक बार सप्लाई ट्राई किया था, फिर वापस से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे भी ट्राई किया था, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये 2 बार अटेम्प्ट किया अभी 6 तारीख को, फिर इसके बाद 8 तारीख को भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन वापस से वहां से सप्लाई आ गया था तो रेंज में रहा। इसके बाद एक और डिप मिला, फिर यहाँ पे भी जैसे आया वापस एक डिप मिली। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट है हमारे पास 41,600, 41,350 और 41,150। ऊपर रेजिस्टेंस है 42,000। ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए कि अगर आज फ्लैट खुलता है और ये जो है लाइन जहाँ पे मेरे हिसाब से 41,800, तो एक बार वेट कीजिए। बाई करने में हम लोग ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से फ्लैट खुलता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे। 41,600 यहाँ पे हम लोग बाई करने का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोगों को डिप मिलता है करीब करीब जहाँ क्लोजिंग हुआ है, ये फ्यूचर है, याद रखिए ये फ्यूचर है। अगर क्लोजिंग 41,750 है तो यहाँ से हमें 150 पॉइंट नीचे मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाई की साइड जा सकते हैं फ्लैट खुलने की कंडीशन में। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग कोई भी बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे का इंतजार करेंगे। अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो अभी कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है किसी कारण 41,000 से, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 पॉइंट, या तो मान लीजिए 41,600 के नीचे खुलता है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 41,450 या 460 के आसपास आप बाई लेकर चलेंगे। इसके नीचे जो ये ट्रेड लाइन है इसके नीचे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ टारगेट रख सकते हैं। पहला टारगेट होगा 41,800। गैप डाउन खुलने के बाद वो भी 41,600 के नीचे खुलता है तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाई करनी है 41,450 के आसपास, और मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड लाइन के नीचे होगा और टारगेट 41,800। और किसी को 150 पॉइंट लेने हैं तो पहला 41,600 जो काफी तेजी से आ सकता है वापस बाउंस बैक में, और फिर हम लोग वेट करेंगे 41,800 का। अगर 41,800 जाना है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर चलाते जाइए। ठीक है। ये हो गया। गैप अप में कोई हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। गैप डाउन में अगर 41,600 के नीचे फिसलता है तो ही हम लोग बाई करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग 41,600 के आसपास बाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। 41,600 के नीचे खुलता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। दूसरा, अगर ये भी ट्रेड लाइन ब्रेक हो सकती है कोई कारण, तो फिर हम यहाँ पे छोटा एसएल होगा वो हम लोग लेकर फिर 41,350 के आसपास भी एक चांस ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग कोई भी बाइंग करने वाले नहीं है। अगर शॉर्ट की बात करूँ तो कहीं पे हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा लग रहा है।
तो मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है तो हम लोग कुछ भी शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी है, कोई भी हिसाब से हम लोगों को शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक ट्रेड लाइन आता है तो हो सकता है कि 350 आए भी ना और वापस से चला जाए, तो हम लोग 50-60 पॉइंट के लिए रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट अपोज अगर करना है तो एक बार यहाँ पे 41,900 या तो फिर 42,000 के आसपास अगर मार्केट आता है, यहाँ से करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो आप 42,000 के आसपास शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो यही जो सप्लाई है, लेकिन सप्लाई में भी हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। अगर 3-4 लॉट एक के बाद एक करने हैं तो यहाँ पे आप 41,900 पर भी कर सकते हैं, 42,000 पे की कर सकते हैं, और लास्ट में आपका अगर 42,100 आपका स्टॉप लॉस होगा। तो सेल आज एक ही कंडीशन में है, वो 42,000 के आसपास। मैं यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट करने में इंटरेस्टिंग आज तो नहीं हूँ। बाइंग में मेरा सेम है, अगर मुझे गैप अप खुलता है तो मैं 41,600 के फ्लैट में भी बाई यहीं पे करूंगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करके यहाँ पे 41,450 के आसपास बाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये आज का मोटा मोटा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।